समाज के लिए कहीं न कहीं हानिकारक है, इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो कैसे देश इसके आगे बैठिए। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है। क्या नाम है? धीरेन्द्र। धैर्य टूट गया, भाजपा ने झूठा कर दिया। नाम तो धीरेन्द्र, धीरों में इंद्र श्रेष्ठ है। उनका धैर्य टूट गया, भाजपा की गोद में जाके बैठ गए, भाजपा ने निगल लिया। देखो, गीता का पहला अध्याय, अर्जुन का वचन, जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता कुल धर्मा सनातना। अर्जुन का वचन है। वैदिक वाङ्मय में कहीं भी इसका निराकरण या खंडन नहीं है। पूर्व पक्ष इतने अंश में है कि संभावित युद्ध के चपेट में आकर कहीं सनातन जाति धर्म कुल धर्म वर्ण धर्म विकृत ना हो जाए। बाकी वाक्य सिद्धांत का ही है। अब विचित्र बात यह है, जो जो जाति धर्म को विकृत करने चलता है या चले हैं, एक विचित्र बात है, वो विकृत पहले हो जाता है। और जब विकृत हो गए तो विकृत क्या करेंगे? जो जो जाति धर्म को धर्म सनातन वैदादि शास्त्र सम्मत है, उनको विलुप्त करने का विचार बनाता है, वो पहले ही विलुप्त हो जाता है। जब विकृत हो गया तो विकृत क्या करेगा? वो पहले ही विकृत हो गया, विलुप्त किया, स्वयं ही विलुप्त हो गया तो विकृत क्या करेगा? इसलिए जाति धर्म को मिटाने का प्रयास करना अदूरदर्शिता, पागलपन, भाजपा कांग्रेस की गोद में बैठकर उनके उच्छिष्ट का भोजन करना। दूसरी बात है, अब युक्ति की दृष्टि से बोलता हूँ, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस इत्यादि जो विकसित देश बने जाते हैं, उनमें कोई ऐसी विधा है कि शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहे? कहीं नहीं। पूरे विश्व को चुनौती है, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहे। इसकी कोई विधा नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी करपाती जी महाराज ने कहा, डटकर वर्णाश्रम का मंडन करना, उसके स्वरूप स्वभाव प्रभाव का वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से युक्ति से प्रतिपादन करना, क्योंकि कलयुग के अंतिम चरण में ब्राह्मण कुल में भगवान कल्कि का अवतार होगा। तब तक ब्राह्मण कुल पतित होने से, वर्ण संकर होने से, विकृत होने से, विलुप्त होने से बचा रहेगा, तब तो होगा ना। इसलिए एक ऐसा है जो विकृत करने चलता है, पहले विकृत हो जाता है, और जो विलुप्त करने चलता है, पहले विलुप्त हो जाता है। जब विकृत पहले हो गया, विलुप्त हो गया, तो उससे क्या होना है? अब वो सुन रहे होंगे या सुन जाएंगे, उनकी माता हमारे लिए भोजन बनाती है, ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ, अब मैं कह दूंगा तुम्हारी माता के हाथ का भोजन नहीं करूँगा, तुम तो विकृत हो गए ना। तुम्हारी माता ने तुमको कान पकड़ के चाटा नहीं मारा होगा। जब हम जाते हैं तो उसकी माता भोजन बना के पवाती है, हम समझते हैं कि ब्राह्मण घर के ब्राह्मण है। अब जब तुम जाति का खंडन करते हो, तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊँगा, ना तुम्हारे घर का भोजन करूँगा। ये सब अवसरवादी है। अवसरवादी थोड़े दिनों के होते हैं, ज़्यादा दिन चलते नहीं। कांग्रेस की सरकार हो गई तो कांग्रेसी हो गए, भाजपा की सरकार हुई भाजपाई, सपा की सरकार हो गई सपाई, बसपा की सरकार हो गई तो बसपाई, कम्युनिस्टों की सरकार हो गई तो कम्युनिस्ट। ऐसे लुढ़कते हुए लोटे का कोई महत्व नहीं। लुढ़कन बेपैदी का लोटा अपने मोहन भागवत जी से हमने कहा था, उसके बाद वो चुप रहे, अब नहीं खंडन करना।
हमने कहा था दैव योग से आप ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो, वर्णम व्यवस्था का खंडन करोगे तो तुम्हारे माता पिता जो स्वर्ग में हैं तुम्हारे नाम पर रोएंगे, तुमको कोसेंगे, तुमको नष्ट कर देंगे। उसके बाद वो खंडन नहीं करते, कहते हैं धर्माचार्यों का विषय है वो जाने। इतना तो हो गया। एक अशोक सिंघल थे, नाम सुना होगा, 70 बार मेरे पास आए। एकांत में उन्होंने कहा महाराज बाहर से वर्ण व्यवस्था का खंडन करता हूँ। फिर कहा उन्होंने प्रयाग है क्या, प्रयाग में एक तिवारी जी थे, हाँ प्रयाग में तिवारी जी थे, उन्होंने मुझको अपना उत्तराधिकारी बनाया, अपना भवन भी मुझको लिख दिया, लेकिन मेरे हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। इसलिए वर्ण व्यवस्था की बात करते रहिए, हम लोग खंडन करेंगे सब ध्यान मत दीजिए। हमारे दुरंगी चाल होती है, दुरंगी छोड़ एक रंगी हो जाए, सरासर मोम या पत्थर हो जाए। कोई तरीका ही नहीं है। शिक्षा रक्षा अर्थ सेवा के प्रकल्प संतुलित रहें। अच्छा सुनिए, महाभारत और अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करने पर यह तथ्य निकलता है, कर्म ऋषि ब्राह्मण नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। विश्वामित्र जब क्षत्रिय भावापन्न थे, उनके ओज से मेनका अप्सरा के गर्भ से शकुंतला का प्रादुर्भाव हुआ था। अप्सरा का स्वभाव होता है, उनका गर्भाशय इतना पुष्ट होता है, 1 घंटे के अंदर वो ओज को, तेज को, वीर को बेटा या बेटी का रूप दे करके जन्म दे देती हैं, पालती नहीं। अप्सराएं बच्चों का पालन नहीं करती, उनका स्वभाव होता है। शकुंतला थी, शकुंतला खेल रही थी, दुष्यंत जी गए, शकुंतला के रूप पर, यौवन पर वो मुग्ध हुए। महाभारत का अध्ययन कीजिए, अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कीजिए। क्या कहा, इन्होंने कहा शकुंतला के दुष्यंत ने कहा अगर ये ब्राह्मण की बेटी होती तो मुझ क्षत्रिय का मन नहीं चलता, ये ब्राह्मण की बेटी हो नहीं सकती। ये है, यह हुआ या नहीं? इसका अर्थ क्या होता है? इसलिए अगर मातृशक्ति का शील सुरक्षित रखना हो, जनसंख्या संतुलित रखनी हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त और जन्म से हर व्यक्ति की जीविका सुरक्षित रखनी हो, शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रखने हो, तो वर्णाश्रम व्यवस्था को माने। एक विचित्र तथ्य है, एक होते हैं पर विरोधी, डाकू इत्यादि मार डाला बच गए। एक पर विरोधी होते हैं, सर्प ने किसी को डसा, जिसको डसा हो तो मर गया, सर्प बचा रह गया। दूसरे होते स्व पर विरोधी, आग जो होती है वो दाही काष्ठ को खाकर स्वयं भी शांत हो जाती। एक पर विरोधी, एक स्व पर विरोधी, एक है स्व विरोधी। जलाशय में तरंग माला उठती है, अगर कोई गीली होने योग्य वस्तु या गीला होने योग्य व्यक्ति ना हो तो फिर उसको क्या होगी, अपने आश्रय को तरंग माला तो आर्द्र कर दे, संभव नहीं, आश्रय पर कारगर होगी नहीं, विषय उसको प्राप्त है नहीं, स्वविरोधी नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार ये धीरेन्द्र इत्यादि जो है नाम के स्वविरोधी है। समझ गए? वर्णाश्रम को मिटाने वाले की भावना, जिसके हृदय में वर्णाश्रम को मिटा दूंगा पहले मिट जाती, विकृत करने की भावना वाला पहले विकृत हो जाता है। अगर समझ गए, और विलुप्त करने की भावना वाला पहले विलुप्त हो जाता है। विकृत हो गया, विलुप्त हो गया, विकृत और विलुप्त करने की क्षमता ही कहाँ रहती है? पुराना मान होती है दार्शनिक तथ्य। पतित होना हुआ ना, पतित होना हुआ, गिरना हुआ। पुण्य के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, वर्ण व्यवस्था को कोसने का अर्थ होता है। क्या अर्थ हुआ? क्या कोई अपनी बहू बेटी का विवाह दूसरे कुल में कर लेगा? कर लेगा तो पतित माना जाएगा या नहीं?
कहने के लिए वर्ण व्यवस्था खंडन है, या करके भी दिखा दो। समाज पानी भी नहीं तुम्हारा पिएगा, इससे ज्यादा क्या करना। मुझे रामकृष्ण आदि भी आते हैं तो वो वर्णाश्रम को चरितार्थ करने के लिए भूमि पाते हैं। जिनका नाम लिया जाता है वो नामी रामकृष्ण इत्यादि डटकर वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करते हैं, तो उनसे भी बढ़कर होगा क्या। भगवान नाम के बल पर तो राम कृष्ण शिव इत्यादि जिनका हम नाम लेते हैं, 3 प्रकार का सर्ग होता है। मैथुन सर्ग, उसके ऊपर मानस सर्ग, उसके ऊपर स्वयंभू सर्ग। मैथुन सर्ग में विवाह इत्यादि की मर्यादा निर्धारित है, विनिषेध है। मानस सर्ग में नहीं और स्वयंभू सर्ग में नहीं। मानस सर्ग में मैथुन सर्ग के विरुद्ध कोई विवाह इत्यादि हो तो प्रातीतिक विकृति है, वास्तव में नहीं। इसलिए ये जो व्यवस्था है मैथुन सर्ग में लागू है। मैथुन सर्ग से ऊपर मानव सर्ग होता है। सनकादि की उत्पत्ति, नारदादि की उत्पत्ति मानव सर्ग है। भगवान ब्रह्मा की अभिव्यक्ति स्वयंभू सर्ग है। इसलिए वहाँ पर सरस्वती और ब्रह्मा जी का संबंध स्वयंभू सर्ग के अंतर्गत है, इसलिए वहाँ पर दूषण है ही नहीं। तो मैथुन सर्ग, मानव सर्ग, स्वयंभू सर्ग 3 प्रकार का सर्ग होता है। आगे